अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप कुवैत के अंदर जाते हैं, डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से बड़ी अपडेट आई है और वीज़ा ट्रांसफ़र के हवाले से बड़ी अपडेट है। कुछ लोगों के क्वेश्चन थे जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो वो क्लियर करूंगा और इसमें कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। अभी अगर किसी भी वीज़ा पे आप जाते हैं और कितना चार्जेस रहेगा, क्या क्या क्वारंटीन रहेगा, कुछ नए ऐलान कर दिए गए हैं कुवैत सरकार की तरफ से। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है फ़्लाइट के हवाले से, जैसे कि आपको मालूम है अभी कुछ कंट्रियों से जो फ़्लाइट चल रही हैं कुवैत के अंदर आ रही हैं, तो उनमें जो थी 35 पैसेंजर की लिमिट थी, लेकिन उसको बढ़ा के अब कर दिया गया है कुछ ज़्यादा। जैसे कि किसी भी तरीके से जिस जगह पर कुवैत के लोग कहीं पर भी स्टूडेंट वगैरह या कोई भी कुवैती सिटीज़न फंसा हुआ है, अगर वो आना चाहता है कुवैत के अंदर, अगर 35 लोग उसमें अजनबियों की सीटें बुक हो चुकी हैं ऑलरेडी, अगर वो लोग आना चाहते हैं कुवैत के अंदर तो उनको वेट नहीं करना रहेगा। वो अपना टिकट लेंगे और जो सबसे पहली फ़्लाइट रहेगी कुवैत के अंदर आने वाली तो उसमें उनको जगह मिल जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ का जान सकें अभी कुवैत के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और इस तरीके के रूल रेगुलेशन अभी कुछ चेंजेस किए गए हैं। हो सकता है ये जो 35 पैसेंजर की बात है ये 6 फरवरी तक है, इसको और चेंज करके कुछ बढ़ा दिया जाए और भी कुछ इसमें इजाफा किया जाए। लेकिन जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। अभी हाल ही में ये अपडेट निकला था, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है पीसीआर के हवाले से आ रही है। पीसीआर जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के कहीं पर भी आप अगर पीसीआर कराते हैं, किसी भी जगह पे पीसीआर कराते हैं, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में कराएं, तो अभी ऐलान किया गया है कि किसी भी बंदे से 30 केडी से ज़्यादा चार्ज नहीं लिया जाएगा कुवैत के अंदर। अगर कोई भी बंदा 30 केडी से ज़्यादा चार्ज लेता है तो उसके खिलाफ आप जो है एक्शन ले सकते हैं। अभी इस तरीके से अपडेट दी जा रही है। हालांकि फाइनली की अपडेट आती है क्या नहीं आती है वो आने वाले वक्त में ही मालूम पड़ेगा, लेकिन 30 केडी से ज़्यादा चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इंडिया आना चाहते हैं कुवैत को छोड़ने के बाद में, जो कि अभी छूट मिली है उसको फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कितना खर्चा आएगा कितना नहीं, तो आपको मानना होगा कि आपका 30 केडी खर्चा आएगा पीसीआर का। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के कोरोना वायरस के हवाले से निकल कर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है कोरोना के कुछ लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें कि जिनको एक बार टीका लग गया है, जिनको एक बार कोरोना की वैक्सीन दे दी गई है, उनको अभी तक किसी भी बंदे को पॉजिटिव नहीं पाया गया है। लेकिन एक बड़ा ऐलान ये भी किया गया है, अगर किसी भी बंदे को पॉजिटिव पाया जाता है जिनको वैक्सीन लगी है तो उनको 90 दिन के बाद में फिर वैक्सीन देनी होगी। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। लेकिन अगर आपने अभी तक किसी भी तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करें और वैक्सीन ज़रूर लें ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी परेशानी ना हो और आपके पास में एक कोरोना का पासपोर्ट हो जाए। यानी कि जिन लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग रही है उनको एक सर्टिफिकेट मिल रहा है, कहीं भी वो सफ़र करेंगे तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आप ज़रूर अगर अजनबी हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद में जो है अपने वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के ये आ रही है, जितने भी लोग यानी कि जो 17 नंबर वीज़ा पे हैं और जितने भी 5 साल से कम उम्र वाले लोग हैं तो उनका सिविल आईडी सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के अंदर रेडी कर दिया जाएगा। ये बड़ी अपडेट है, यानी कि 17 नंबर वालों के लिए और 5 साल से कम उम्र वालों के लिए जो यानी कि जो बच्चे रहते हैं उनके सिविल आईडी को 1 दिन के अंदर रेडी कर दिया जाएगा और उनके एड्रेस पे उसको भेज दिया जाएगा। और इसी में एक अपडेट और है, जैसे कि काफ़ी सारे लोग अगर किसी भी तरीके से अपने एड्रेस को चेंज करते हैं और वो किसी दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो उनको परेशानी होती है अपने एड्रेस को लेकर, तो वो कब तक चेंज कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है 1 साल का वीज़ा लग रहा है और 1 ही साल की सिविल आईडी लग रही है। तो जब तक आपकी सिविल आईडी एक्सचेंज नहीं होगी, यानी कि आप जैसे ही सिविल आईडी रिन्यू नहीं कराएंगे तब तक आपका एड्रेस चेंज नहीं हो सकता। यानी कि 1 साल तक आपका वही एड्रेस रहेगा। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं तो आपको परेशानी आ सकती है, उसके लिए आपको 1 साल का वेट करना रहेगा। अगर किसी भी तरीके से अपना सिविल आईडी में एड्रेस
चेंज कराना चाहते हैं। तो ये थी खास करके अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को जान सकें। अगर इन फ्यूचर आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप ये चीज़ कर सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वीज़ा के हवाले से आ रही है। जितने भी लोग वीज़ा पे आना चाहते हैं या किसी भी तरीके से जो डोमेस्टिक लोग हैं और उनका खर्चा कितना रहेगा, पहले हम वो बात कर लेते हैं। जितने भी लोग डायरेक्ट फ़्लाइट के ज़रिए डोमेस्टिक वर्कर हैं और वो आना चाहते हैं कुवैत के अंदर, तो उनका खर्चा रहेगा 390 KD इंडिया वालों के लिए, फ़िलिपीन वालों के लिए रहेगा 490 KD। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। और इसमें जो है आपका खाना खर्चा, क्वारंटीन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके 390 KD के अंदर रहेगा इंडिया वालों का और 490 KD का रहेगा जो भी लोग आएंगे फ़िलीपींस से। और इनकी जो सैलरी प्रोवाइड दी जाएगी नए वीज़ा वालों को, जो सैलरी रहेगी 80 KD से 120 KD के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग नए वीज़ा पे आना चाहते हैं कुवैत के अंदर, तो एक सैलरी का भी अंदाज़ा दे दिया है और एक जो आपका खर्चा है वो भी आपको बता दिया गया है कि 390 KD और 490 KD, यानी कि आपका इतना खर्चा होने वाला है। और बाकी जो आपके पास में पड़ा होगा पैसा वो तो ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं एक्स्ट्रा पैसा लेकर आते हैं, तो वो भी ज़रूरी है ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई भी परेशानी हो तो वो सारी चीज़ आप अपने खुद से हैंडल कर सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो इलीगल लोगों के हवाले से आ रही है। काफ़ी सारे लोग हमारे पास में कमेंट करते हैं, पूछते हैं अभी जो है हम जाना चाहते हैं तो हमारे लिए आसान रहेगा या गलत रहेगा या कैसा रहेगा हमें अगर इंडिया जाना है या फिर किसी अदर कंट्री में जाना है जो कुवैत सरकार ने छूट दे रखी है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर अभी आप आना चाहते हैं कुवैत से और अपने देश में आना चाहते हैं तो सबसे अच्छा मौका है ये आपके पास में। क्योंकि अगर आप इलीगल हैं तो कुछ पता नहीं आने वाले वक्त में कुवैत सरकार छूट देती है या नहीं देती है, लेकिन अभी छूट आपको दे रखी है तो आप इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने फ़ायदा नहीं उठाया तो पहले भी कुवैत सरकार ने अपडेट दिया था कि उन लोगों को जितनी भी GCC कंट्रियाँ हैं, जैसे कि GCC कंट्रियों में सऊदी अरब, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर, ये सारी कंट्रियाँ आती हैं, तो इनमें से आपको 5 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखें। बाकी जो हैं रूल रेगुलेशन चेंजेस वगैरह होती रहती हैं कुवैत सरकार के, काफ़ी ज़्यादा चेंज वगैरह होते हैं। तो इन फ्यूचर जो भी होता है वो हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल में यही है मेरी राय, मेरी तरफ से तो आपको यही राय मिलेगी कि अगर आप एक इलीगल हैं तो ख़ुद को लीगल करने की कोशिश करें, ताकि आप कहीं पर भी काम करें तो आपको टेंशन लेने की, भागने दौड़ने की कोई ज़रूरत ना पड़े। हालांकि आपको 2 रुपये की आमदनी कम हो, लेकिन आप लीगल तरीके से काम करेंगे तो आप कभी भी अपने घर पे आ सकते हैं और कहीं पर भी आपको डर के रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने हक के लिए आप कहीं पर भी जा सकते हैं। अगर इलीगल तरीके से रहेंगे तो आपको अपना हक जो है वो पूरा भी नहीं मिलेगा, आपके साथ में धोखाधड़ी भी हो सकती है। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।